नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिल्ली में जो हुआ कल वो वास्तव में दुखद है। लोगों की मौत होती है, घायल होते हैं और फिर से वही कहानी, जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। उड़ी में भी यही कहा गया था, पुलवामा में भी यही कहा गया, पहलगाम में भी यही कहा गया। जांच हुई, ना पुलवामा में कुछ निकला, ना पहलगाम में कुछ निकला, ना दोषी पकड़े गए। हाँ, गुस्सा आया तो एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया, इससे ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं। पुलवामा हुआ तो एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। लेकिन क्या इससे जिन लोगों की मौत हो गई उनकी क्या जानें वापस आ गई, या जो परपिट्रेटर से उनको पकड़कर सजा दी गई? और अब दिल्ली में जो इतनी मौतें हुई हैं और इतने घायल हुए, सवाल एक बड़ा अहम है कि जिम्मेदारी किसकी है? क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? कांग्रेस के राज में भी ऐसे ब्लास्ट हुए थे, प्रॉब्लम हुई थी, शिवराज पाटिल को इस्तीफा देना पड़ा था, होम मिनिस्टर थे, जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दे दिया, चले गए। पर यहां तो कोई इस्तीफा देता ही नहीं। नड्डा साहब तो कहते हैं कि बीजेपी में इस्तीफा देने का रिवाज नहीं है, हम लोग इस्तीफा नहीं देते हैं। मतलब एक बार पोस्ट मिल गई तो चिपट के बैठे रहो जब तक कि कोई उन्हें धक्के मार के निकाल ना दे। अब यहां भी सवाल उठेंगे, उंगलियां भी उठ रही हैं, कुछ पाकिस्तान की ओर से, कुछ जैश ए मोहम्मद की ओर से, कुछ लश्कर तोयबा पे, कोई किसी और ग्रुप के ऊपर। लेकिन अल्टीमेटली आतंकवादी कामयाब तो हो गए ना, अपने मकसद में तो कामयाब हो गए, दहशत फैलाने में। अब मैं क्या कहूं इसके बारे में। हमारी संवेदनाएं उन सब परिवारों के प्रति जिन परिवारों ने अपने प्रियजन इस ब्लास्ट में खो दिए, उन परिवारों के प्रति भी जिनके परिवारजन घायल हैं बुरी तरह से और अपने जीवन के लिए हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं। पर सरकार की ओर से कोई जिम्मेदारी लेगा इस बात की? तो जब पहलगाम की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, पुलवामा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। पुलवामा की जांच हुई, कुछ निकला, क्या जांच को देश के सामने रखा गया? नहीं। पहलगाम की जांच हुई, कुछ निकला, पता नहीं, कोई पकड़ा तो नहीं गया। क्या कहा जाए? और अब भारत के सीने पर, भारत के हृदय दिल्ली के अंदर, मोदी सरकार की नाक के नीचे, जहां केंद्र सरकार भी इनकी, पुलिस भी इनकी, आर्मी भी इनकी, दिल्ली सरकार भी इनकी, म्यूनसिपैलिटी भी इनकी, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इनका, सब कुछ उनका, और वहां मोदी की नाक के नीचे और अमित शाह की नाक के नीचे ये लोग लोगों को मार के चले जाते हैं। लेकिन कोई आके ये नहीं कहता कि भाई मैं जिम्मेदारी लेता हूं इसकी। चलो, एक बार को मान लिया आप इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो लो भाई, कि हाँ, कि जिम्मेदारी है आपकी। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ, कि मेरे राज्य में हो तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। कोई जिम्मेदारी नहीं लेता साहब, कोई लेने को तैयार भी नहीं होता है। इससे ज्यादा और क्या कहा जाएगा। राहुल गांधी ने भी दुख जताया और कहा कि निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार दुखद है, और शोक संतप्त परिवारों के साथ वो खड़े हैं, उनकी गहरी संवेदनाएं उन्होंने व्यक्त की और घायलों के स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। अब रही बात, एक और सांसद संजय सिंह का भी आया कि उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधा है कि ऐसी घटिया हरकत पाकिस्तानी कर सकता है, और मोदी के ऊपर भी निशाना साधा कि मोदी ने सीज फायर करके पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा दिया। चलिए, अब जैसा भी है, लेकिन
मेरा प्रश्न तो वही था कि जिनकी जानें चली गई वो वापस नहीं आएंगे, जो घायल हैं वो बेचारे अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इन अल्टीमेट सेंस अगर देखा जाए तो एक बार फिर से जो आतंकवादी हैं वो तो कामयाब हो गए ना अपने मिशन के अंदर। और अगर जब 2 दिन पहले फरीदाबाद के अंदर करीब 3000 किलो विस्फोटक प्राप्त हुए थे, तो फिर जो सुरक्षा एजेंसीज है उनकी नींद कैसे नहीं खुली, फिर उनकी नाक के नीचे कैसे हुआ? क्या इसका जवाब अमित शाह देंगे या रेखा गुप्ता देंगी या नरेंद्र मोदी देंगे? कौन देंगे? ये लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब देंगे, जिन्होंने सारी जिंदगी केजरीवाल से जंग तो की, लेकिन यहाँ पर कुछ करेंगे क्या? जिम्मेदारी लेंगे क्या? क्या रेखा गुप्ता जिम्मेदारी लेंगी? क्या अमित शाह जिम्मेदारी लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी लेंगे? नहीं, ये लोग बीजेपी आरएसएस वाले हैं, ये लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं साहब। इनका जिम्मेदारी लेना इनका काम नहीं है। अफसोस होता है, लेकिन यही कड़वा सच है कि ना तो ये जिम्मेदारी लेते हैं और ना ये त्याग पत्र देते हैं। यही इनका सच है, क्योंकि उनको शायद किसी की मौत से फर्क नहीं पड़ता। ना पुलवामा में हुई मौत से फर्क पड़ा, ना उड़ी में, ना पहलगाम में, और ना ही दिल्ली ब्लास्ट के अंदर। दावे जरूर है अमित शाह के, हमने कश्मीर में आतंकवाद खत्म कर दिया, कहा था, फिर पहलगाम हुआ तो बोलती बंद हो गई। चलिए सर, कभी कभी हालात भी जवाब दे देते हैं। शुक्रिया।